वेलकम यू टू ऑन माई चैनल इंग्लिश लैंग्वेज। आज जो है हम आइल्स की रीडिंग सॉल्व कर रहे हैं कैम्ब्रिज की। इसका जो नेम है वो है द डेवलपमेंट ऑफ द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। पहले इसके क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड ओनली, 6 एंड देन 7 to 13 इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। मेथड आप सबको पता ही है, हम आपको सॉल्व करवाते हैं। यू कैन लर्न अलॉट फ्रॉम माई वीडियोज़। यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर आइल्स मटेरियल and support me. The first filling the blanks is the dash of London increased rapidly between 1800 and 1850. 1800 से 1850 में लंदन का समथिंग जो इंक्रीज होता है रैपिडली, मतलब बहुत फास्टली इंक्रीज होता है। ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। ओके, फर्स्ट लाइन ही इसके बारे में उन्होंने दे रखी है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800s लंदन पॉपुलेशन ग्रू एट द एटोनिसिंग रेट। जो रैपिड की जगह उन्होंने सिनोनिम यूज़ कर रखा है, ठीक है। बाकी हमें दे रखी है द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800, तो 1850 हो गया इसके पहले आधे के अंदर, यानी कि बिफोर 1800, पहले 1850 से बिफोर, ठीक है। जो लंदन की क्या हो रही थी इंक्रीज? पॉपुलेशन। द आंसर इज पॉपुलेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है building the railway would make it possible to move people to better housing in the dash। ये इसका एक प्रपोज था, सोल्यूशन था। ये क्या सोल्यूशन था? अगर जो बिल्डिंग हो जाए रेलवे की, वो वुड का से वो चाहते हैं कि रेलवे के बिल्डिंग के बाद में ये पॉसिबल हो जाएगा, पीपल जो है जा सकेंगे हाउसिंग के अंदर, बेटर हाउसिंग के अंदर, इन द डैश के अंदर। something bad from the good, something like that we need to find। फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा। ओके, यहाँ आ गया। his idea was to relocate the poor worker who lived in the intercity slums। जो इंटरसिटी के स्लम्स के अंदर रहती है, स्लम्स लाइक झुग्गी झोपड़ियाँ, टू कहाँ पे? न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब के अंदर। सबर्ब्स इज द आंसर ऑफ सेकंड फिलिंग द ब्लैंक। The third is a number of dash agreed with the पियर्सन्स आइडिया। जो पियर्सन का आइडिया था उसके साथ कुछ लोग जो है एग्री कर गए थे। वो कौन थे? वो नंबर था कुछ लोगों का। किन लोगों का नंबर था वो अब हमने देखना है। सो वी वर हियर। पियर्सन आइडिया गेन सपोर्ट अमंग सम बिजनेसमैन। The answer of third paragraph। Now we are on the fourth paragraph, fourth filling the blanks। The company initially had problem getting the dash needed for the project। प्रोजेक्ट के लिए उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी शुरुआती दौर के अंदर, उसकी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। अब चलते हैं ऊपर। We were here। The two group merged and established the Metropolitan University। द ऑर्गेनाइजेशन हैड डिफ़िकल्टी। यहाँ डिफ़िकल्टी की बात होगी, प्रॉब्लम इन रेजिंग द फंड फॉर सच ए रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम। ओके, तो फंड की उन्हें ज़रूरत थी, उसके लिए उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही थी। इसका फंड आ गया। नेगेटिव आर्टिकल्स जो थे वो अबाउट द प्रोजेक्ट के बारे में जो नेगेटिव आर्टिकल्स थे वो अपेयर हो रहे थे इन द डैश। कहीं पर उन्हें दिखाया जा रहा था, कहाँ दिखाया जाता वो हमें अब बता देना है। The filling the blanks is very easiest type of question of ice reading. You have to concentrate viewers because I'm solved on the website, so I'm not able to highlight all the thing. Okay, I need to find where we were. There is a problem on the website, yaar.
रेजिंग फंड की बात हो गई थी, उसके बाद ये आ गया बिकॉज ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल प्रिंटेड बाय द प्रेस, द आंसर इज प्रेस। मतलब यू हैव टू फाइंड कि आप कहाँ थे, उसके नेक्स्ट 2-4 लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। The next is the construction with the completion of the brick arch। जो brick arch का जो कंप्लीट हो गई था, टनल वार कवर कर दी गई थी, वो समथिंग के साथ कवर की गई थी, वो हमने बताना है किसके साथ उसे कवर किया गया था। ओके, ब्रिक के बारे में बात होगी, ब्रिक वॉल्स एक ही बात है। देन कंस्ट्रक्शन हो गया था ब्रिक आर्च का, देन एडेड टू टनल 2 मीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल, एक 2 मीटर की सॉइल जो है उसको कवर की गई थी, तो सॉइल इज आंसर, वन वर्ड के अंदर सॉइल ही आएगा। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवे बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन। जो मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन हो उससे पहले कई ऐसी कंट्री थी जिसने अंडरग्राउंड रेलवे पहले ही बिल्ट कर लिया था। अगर सच हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स, लाइन नहीं दे रखी हो तो नॉट गिवन। ओके, द मेट्रोपॉलिटन लाइन which opened on 10th January 1863 was the first underground railway। वो पहले ही अंडरग्राउंड रेलवे, तो पहले तो इससे कहीं शुरू नहीं हुआ था, डायरेक्ट फॉल्स हो गया। मोर पीपल देन प्रेडिक्टेड ट्रेवल्ड ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन जिन्होंने इतना उन्होंने प्रेडिक्ट किया उससे ज़्यादा लोग जो है ट्रैवल कर गए थे। देख लेते हैं ऑन हिज फर्स्ट डे, आगे बात। ऑलमोस्ट 40,000 पीपल वर कैरी किए गए थे बिटवीन, जो भी ये दो स्टेशन के बीच में, जर्नी टेकिंग 18 मिनट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट प्रेडिक्शन की बात ही नहीं कर रखी, नॉट गिवन, आंसर इज नॉट गिवन बिकॉज दे डू नॉट टॉक अबाउट predict how many people they predict and how much appear, so answer is not given। the use of ventilation shaft, जो ventilation के जो shaft है फेल हो गए थे, prevent pollution in the tunnel, टनल का पोल्यूशन था और उनको प्रिवेंट करने के लिए जो उन्होंने मेथड यूज़ किया था वो फेल हो गया था। दिस इज द ओके वेंटिलेशन शाफ्ट, ये यही क्या लिखा हुआ। however smoke and fumes remain a problem even though ventilation shafts were added to the tunnel। ओके, करेक्ट, ट्रू। वो प्रॉब्लम रही पोल्यूशन की, उन्होंने वेंटिलेशन शाफ्ट भी हो गए थे तो वो फेल हो गए थे उन चीज़ को प्रिवेंट करने में। ए डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द कट एंड कवर टेक्निक वो रिक्वायर इन लंदन सेंट्रल एरिया। एक डिफरेंट काइंड की अप्रोच कट एंड कवर से, ये कट एंड कवर एक टेक्निक है, इससे अलग टेक्निक की ज़रूरत थी सेंट्रल लंदन के सेंट्रल एरिया को। लेट्स सी, जरूरत थी नहीं थी या कुछ बताया नहीं गया। cut and cover, the cut and cover method of construction was not an option in this part of capital। ओके, ये क्या था कि ये जो मेथड है ये ऑप्शन ही नहीं था कट एंड कवर जो है कैपिटल के लिए, तो आंसर जो हो गया वो ट्रू हो गया। एक दूसरी अप्रोच की रिक्वायर की नीड थी उन्हें। ओके, द विंडो ऑन द सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन वर एट द आई लेवल, आई लेवल के ऊपर उनकी विंडो थी। लेट्स सी, it is correct or not correct। We have to read this question again। The window of the city and south London trains were at eye level। This carriages were narrow and had tiny window just below the roof। ओके, इसके जो रूफ से थोड़ी सी नीचे यानी कि आई लेवल के ऊपर थी। ट्रू, आंसर इज ट्रू। द सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वाज ए फाइनेंशियल सक्सेस। ओके, फाइनेंशियली इनका क्या बेनिफिट हुआ था उसमें वो बताना है। इट डिड नॉट मेक ए प्रॉफिट, फॉल्स। इतना बहुत है अपने को पढ़ने को, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ट्रेन्स ऑन द टूपैनी ट्यूब नियरली ऑलवेज रन ऑन टाइम, ऑलवेज टाइम के ऊपर रहती थी।
Then in 19th, the Central Railway, known as the Tupani Tube, began operation using new electric locomotives. It was very popular, and soon afterwards new railway and extension were added to growing tube network. By 1987, the heart of total underground system was in place. No, कोई बात तो नहीं की रखी. Not given. 13 not given. So we complete the full passage. You have to subscribe this channel for more video. Thank you.